ये जो मेरे को सिखाते हैं ना, जिन्होंने कभी लड़ाई गोली की आवाज नहीं सुनी, वो हमको सिखा रहे हैं आज की साहब नहीं नहीं साहब हम टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे। आप तो बेवकूफ थे, बेवकूफ तुम हो। कितने हमारे पॉलिटिशियंस के बेटे फौज में हैं, हमें चाहे कांग्रेस हो चाहे ये हो चाहे वो हो, कितने बेटे हैं फौज में। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लड़ाई, तो फिर हमको करने दीजिए ना हमारा काम। नहीं, हम सिखाएंगे कैसे करना है। बट यू फॉरगॉट कि साउथ ऑफ पीर पंजाल भी तो जम्मू कश्मीर है। अगर आप वहां पे बिल्कुल डाइल्यूट कर देंगे ट्रूप डेंसिटी, तो फिर तो तकलीफ होगी ना साहब। मेरी सरकार से सिर्फ अनुरोध है कि उनके हाथ खोल दिए जाए। द पॉलिसीज आर वर्किंग परफेक्टली वेयर यू पुट फोर्स डेंसिटी, ट्रूप डेंसिटी। अब पत्थर जहां मारा है तो वहां सर कुचल दिया है, बट एक जगह खाली कर दी ना, तो वहां उसने फायदा उठाया है। नाउ फील इट अप। ओके, गलती हो जाती है, हर किसी से हो जाती है। नाउ लेट्स नॉट स्टैंड अप ऑन ईगोज, यू नो, लेट्स करेक्ट इट। लुक एट द रशियंस, दे मेड अ मिस्टेक। उन्होंने गलती की, उन्होंने 1.5 लाख से यूक्रेन की फौज पे हमला किया जो 2.5 लाख थी टू स्टार्ट विद, राइट? एंड to their credit, they won the initial battles, but then when they had to defend 1,200 miles of the border, फिर उनकी आफत आ गई। ऑफेंसिव ऑपरेशंस में इनिशिएटिव इज विद यू, डिफेंसिव हो जाओगे, इनिशिएटिव शिफ्ट्स टू द एनिमी। ही चूजेस व्हेन, वेयर एंड इन व्हाट स्ट्रेंथ टू अटैक। Why let him do that? When they did that, the Russian troops took a beating. But straight away correction किया, and they mobilized 300,000, 3 लाख रिजर्विस्ट लड़ाई के दौरान उन्होंने लगाए, और अब 5 लाख नई फौज लाई हैं। और आप देखें उसका नतीजा ग्राउंड पे। ये जो मेरे को सिखाते हैं ना, जिन्होंने कभी लड़ाई गोली की आवाज नहीं सुनी, वो हमको सिखा रहे हैं आज की साहब नहीं नहीं साहब हम टेक्नोलॉजी से लड़ेंगे। आप तो बेवकूफ थे, बेवकूफ तुम हो। और I think you are responsible for those boys that are paying a price. ये जो तबका जिसने ब्यूरोक्रेसी ने लड़ाई लड़ी है कभी है? कितने हमारे पॉलिटिशियंस के बेटे फौज में हैं, हमें चाहे कांग्रेस हो चाहे ये हो चाहे वो हो, कितने बेटे हैं फौज में। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट लड़ाई, तो फिर हमको करने दीजिए ना हमारा काम। नहीं, हम सिखाएंगे कैसे करना है। तुम फालतू फौज बना रखी है, भत खा रहे हो, थूक लगा रहे हो, चूना लगा रहे हो। चूना नहीं लगा रहे साहब, अपनी जान आपके लिए दे रहे हैं। Sir, and do you think that abrogation of Article 370 has a role in these, like after these spike in the terror attacks recently? 370 was a damn good thing. You've seen the impact in the valley. 370 को आपको 50 साल पहले करना चाहिए था, हटाना। लेकिन उसके आफ्टरमाथ में आपने जहां फोर्स लेवल कश्मीर में बढ़ा है, हर जगह आपको भारत के झंडे दिख रहे हैं। लाल चौक पे जहां हाथ पैर तोड़ती थी जम्मू कश्मीर की पुलिस तिरंगा झंडा फहराने के लिए, चोरी छुपे जाके झंडा फहराना पड़ता था और मार पड़ती थी वहां की पुलिस से, आज वहां पे तिरंगे झंडे शान से फहराए जा रहे हैं। यू डन अ डैम गुड जॉब इन द वैली, बट यू फॉरगॉट कि साउथ ऑफ पीर पंजाल भी तो जम्मू कश्मीर है। अगर आप वहां पे बिल्कुल डाइल्यूट कर देंगे ट्रूप डेंसिटी, तो फिर तो तकलीफ होगी ना साहब। वही तकलीफ आप झेल रहे हैं। सो व्हाट, इट डजंट मैटर। ये आर्मी ने बहुत कुछ ऐसा झेला हुआ है, आप करेक्ट करिए, इंक्रीज ट्रूप डेंसिटी, और फिर देखो जलवा होता है क्या। रिज्यूम दैट काउंटर टेररिज्म ग्रिड। ग्रिड का मतलब क्या है? हर पहाड़ी जो डोमिनेट करती है आसपास का एरिया, आपकी कंपनी बैठी है। फिर देखें उस जंगल में कैसे कोई ऑपरेट करता है। जब हमारे पेट्रोल जा रहे हैं, एम्बुशेस जा रहे हैं, आप वो ग्रिड ही हटा दें, फिर बोले साहब एम्बुश क्यों हो रहे हैं। यार तुमको लड़ना जब आए ना, फिर सिखाना। आप देखिए जो पुराने सिपाही आपको कह रहे हैं जो वहां लड़े हुए हैं। मैं किश्तवाड़ में लड़ा हूं, मैं रजौरी पुंछ में लड़ा हूं, मैं पंजाब में लड़ा हूं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, और मैं कारगिल में लड़ा हूं मेन ऑपरेशन। मैं 71 का युद्ध लड़ा हूं। उसके उस एक्सपीरियंस की बुनियाद पे हम कह रहे हैं प्लीज डोंट रिड्यूस ट्रूप डेंसिटीज। माउंटेन्स, जंगल्स, दे आर बैडली नीडेड। कोई टेक्नोलॉजी इसको रिप्लेस नहीं कर सकती। आपके ड्रोन्स आर रिक्वायर्ड, बट द ड्रोन कैनॉट पेनिट्रेट द जंगल कवर।
ठीक है ना। तो आदमी का बंदे के बगैर काम नहीं चल सकता। नहीं साहब हम बड़े चतुर हैं, हम तुमको टेक्नोलॉजी नहीं आती थी। हमको भी हमारे टाइम में भी ड्रोन्स थे, हमने इस्तेमाल भी किए। प्रॉब्लम आती थी कि जंगल में कैनोपी के नीचे नहीं देख सकते। किया हुआ है ना साहब, इसलिए वी हैव लर्नड ऑन द जॉब, वी हैव लर्नड वाइल फाइटिंग। ठीक है, एक एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। मुझे खुशी है कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो इन्फेंट्री के हैं, वो नॉर्थ कमांड में लड़े हुए हैं। मेरी सरकार से सिर्फ अनुरोध है कि उनके हाथ खोल दिया जाए। हर चीज़ दिल्ली से ही फैसला होगा तो ऐसा तो नहीं होता। हमारे टाइम में डिविजनल कमांडर, कोर कमांडर, बटालियन कमांडर एलसी पे फायर खोल सकता था। अब आपने लगाया है कि जब तक पीएमओ से ऑफिस आदेश ना आए वहां फायर नहीं खुल सकता। क्यों? यू सी, इतनी ओवर सेंट्रलाइजेशन इन आर्म्ड फोर्सेस इज नॉट गुड एंड आई थिंक दे विल डू अ डैम गुड जॉब। उनके हाथ खोले जाएं, लेट देम फायर अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, let them use artillery across the line of control to start with। और अगर पाकिस्तान को तब भी समझ नहीं आता, then we can take it दर्जे हरारत जहां तक आप कहते हैं। आप कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि हम पीओके लेंगे, लेना चाहिए, हमारा है। बट मेरा फिर अनुरोध है कि जो 2 लाख आपने काट दिए हैं उनको वापस लाइए। Restore those cuts because they are needed. They are needed. वो खतरा नहीं गया। अब थोड़ी सी ग्रिड हटाएंगे, वो वापस वैली में भी शुरू कर सकता है, शुरू करने की कोशिश कर रहा है। आपकी इलेक्शंस आ रहे हैं, वो पूरी कोशिश कर रहा है डिसरप्ट करो। अब आप बोल नहीं साहब हमने वैली को बड़ा अच्छा देख लिया है, ये गलती किसी और की। गलती मत, स्टॉप लुकिंग फॉर स्केप गोट्स। देयर इज अ प्रॉब्लम, फिक्स इट एंड इट कैन बी फिक्स, नॉट मच प्रॉब्लम। जरा लगाओ पाकिस्तान के ना साहब, जो हम पहले कर चुके हैं आप फिर करिए ना। So like Kargil is also completing 25 years. So can it be one of the possible reasons behind these growing attacks? कारगिल का इसके साथ क्या लेना देना बेटा? कारगिल एक अलग लड़ाई थी और वहां भी हम मैन पावर काट रहे थे। उस वक्त भी ऑर्डर दिए थे कि पायनियर कंपनी डिसबैंड, म्यूल्स, आर्टिलरी, म्यूल्स, जनरल सर्विस डिसबैंड। जहां लड़ाई शुरू हुई हमको सब वापस लाने पड़े और फिर 36 पलटन आरआर की कारगिल युद्ध के बाद और खड़ी करनी पड़ी। वो सारा मैन पावर कटिंग का भूत उतर गया था। ये भूत फिर बार बार जब भी शांति होती है तो हमारे कई लोग उचकने शुरू होते हैं कि बड़ी थूक लगा रहे हैं फौज वाले। आपके लिए लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। हैव सम डिसेंसी। So India should again have strikes like Uri and Balakot. Of course, give it back. आप पानीपत की लड़ाई क्यों लड़ना चाहते हैं? 3 पानीपत की लड़ाई हुई, कहाँ लड़ी गई? दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर। क्या नतीजा हुआ? हर लड़ाई हारे, सत्यानाश कर दिया हमारा। फिर अब रक्षात्मक होना। इफ दोज हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट, नथिंग इज लॉस्ट। ये टुच्चा कंट्री है। इनका जो है पाकिस्तान का इकोनॉमी का भट्टा बैठ रहा है। एक युद्ध हो जाए और ये चूल्हे में चले जाएंगे हमेशा के लिए, खलास हो जाएंगे। तो खलास करिए ना। अब हमने बोलना शुरू किया कई लोगों ने कि नहीं साहब पाकिस्तान तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए। नहीं है, मारो ना, खत्म करो ना सांप को। घायल सांप घूम रहा है, उसको घर में पालना जरूरी है। खत्म करिए इनका तमाशा, केंटवा दबा दीजिए, हमेशा के लिए आपकी शांति हो जाएगी। जब तक पाकिस्तान को आप छोड़ेंगे, उदारवाद दिखाएंगे, गांधीवाद दिखाएंगे, नतीजा बहुत बुरा होगा।